बच्चों लास्ट क्लास में हमने जीएसटी के जो सम किए थे वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के थे, ठीक है। तो जीएसटी के जो सम आपके एग्जाम में आते हैं, या तो वो पीवाईक्यू एक सीरीज में बनाऊंगा जिसमें एक टेबल बना देगा, आर्टिकल दे देगा और उससे प्राइस निकालना होगा, या फिर जो सम आएंगे इंटर स्टेट के, इंट्रा स्टेट सेल के आएंगे। इंटर स्टेट सेल मैंने आपको बताया जब डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व होंगे किसी ट्रांजैक्शन में तो उसको बोला जाएगा इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल क्या होगा, जब एक ही शहर या फिर एक ही शहर का मतलब एक ही स्टेट में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको बोला जाएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के सम और जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने पहली वाली क्लास में, इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया है। दूसरे वाले आज के पार्ट में हम जो करने जा रहे हैं वो इंटर स्टेट के सम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000। प्रिंटेड प्राइस क्या होता है, जिस पर डिस्काउंट मिले या जिस पर प्रॉफिट कमाता है कोई। तो यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस इसका हम लिख देते हैं, कितना दिया है 40,000। अब देखिए इस वाली ट्रांजैक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है। A wholesaler in Uttar Pradesh buys the article from the manufacturer in Gujarat। एक होलसेलर है और ये होलसेलर भाई यूपी से है, ये इस आर्टिकल को खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से जिसने सामान बनाया, और जो मैन्युफैक्चरर है वो गुजरात से है। देखो स्टेट चेंज हो गया तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, इंटर। आगे की कहानी क्या है, at the discount of 10% printed price wholesaler sells the article to a retailer in हिमाचल। होलसेलर भाई हिमाचल प्रदेश में किसी रिटेलर को ये आर्टिकल बेच रहे हैं, तो रिटेलर की कहानी अलग निकालते हैं। सबसे पहले हम ये होलसेलर की बात करते हैं। तो फॉर होलसेलर कॉस्ट प्राइस, क्या कॉस्ट प्राइस होगी, विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी का मतलब जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया गया। कितने का था आइटम, 40,000 का था, और इनको डिस्काउंट मिला है। कितना डिस्काउंट है, 10%। तो 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000। 10% का मतलब होता है बच्चों, सीख लो, 10% का मतलब 10 से डिवाइड करना। तो ये जो कॉस्ट प्राइस आया ये आया 40,000 माइनस 10/100 मल्टीप्लाई बाई 40,000। समझे इस बात को आप। तो 1 2 2 0 कैंसिल हो गए, 4,000 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 40,000 माइनस 4,000 कितना आ गया बच्चों, ये 36,000। तो होलसेलर जो है उत्तर प्रदेश में, इसको ये सामान कितने का पड़ा, 36। अब इसको जीएसटी पे करना है और जीएसटी का रेट दिया हुआ है 18%। तो जीएसटी पेड बाई, अब बीच में कौन फंस गया, बीच में ये भाई फंसे, तो मतलब ये यहाँ पर इनपुट जीएसटी दे रहे हैं। तो जीएसटी पेड बाई होलसेलर कितने परसेंट है बच्चों, कितने परसेंट है, इज इक्वल टू 18% ऑफ 36,000। कितना हो जाएगा भाई, 18/100 मल्टीप्लाई बाई 36,000। 1 2 2 0 कैंसिल हो गए। ₹6,480 टोटल। ये जो जीएसटी होगी जो ये पे करके आया इसको बोला जाएगा इनपुट जीएसटी। अब ये कैसा ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है किस तरह का है बच्चों, इंटर स्टेट का, क्योंकि दो अलग अलग इन्वॉल्व है, इंटर स्टेट का हुआ। तो ये जो पूरी जीएसटी है इसको आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, और ये पूरी जीएसटी कहाँ चला जाएगा, ये जीएसटी का पूरा अमाउंट किसके पास चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऊपर थोड़ी चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जीएसटी जो है ये किसने पे की है, होलसेलर ने। किसने कलेक्ट की है, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर भाई कितनी जीएसटी पे करेगा, 6,480। आगे की कहानी पे आते हैं, चलिए।
अब इसने क्या किया है, रिटेलर को सेल किया है, तो फॉर रिटेलर, रिटेलर सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब अभी हम जीएसटी को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हम कोई सामान खरीदते हैं। और ध्यान से देखते सुनते चलिए क्या कह रहे हैं, द होल सेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितना था, 40,000 था, और इस पे 5% अबव मतलब प्लस किया जाएगा, 5% ऑफ 40,000। जल्दी से निकालते हैं, कितना हो गया ये, 40,000 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। इसको सॉल्व कर लोगे कितने आ जाएगा ये, 20 है ना, 2000। तो ये सामान इसने जो बेचा ये 42,000 रुपये पर बेच दिया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आया। अब जीएसटी पेड बाय रिटेलर क्या होगा, जीएसटी पेड बाय रिटेलर 18% है भाई, तो क्या हो जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाई 42,000। यहाँ पर कितनी जीएसटी जनरेट हो गई, 7560 रुपीज़। ये जीएसटी रिटेलर किसको पे करेगा, होल सेलर को। तो होल सेलर के लिए ये हो जाएगी आउटपुट जीएसटी। क्या बोला जाएगा इसको, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब हमें सब जो वैल्यू निकालनी है उसकी बात करते हैं। पहला क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होल सेलर फॉर द आर्टिकल। जीएसटी लगा करके होल सेलर ने कितने रुपए में सामान खरीदा, तो भाई साहब इसने 36,000 प्लस ये वैल्यू आई। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा हमारा 36,000 प्लस 6480। क्वेश्चन पूछ रहा है जीएसटी के साथ होल सेलर ने कितना अमाउंट दिया आर्टिकल के लिए, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 42,480 रुपीज़। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल। रिटेलर भाई ने कितना पैसा पे किया, तो रिटेलर ने 42,000 दिया है, प्लस कितनी जीएसटी दी है 7560। कितना आ गया ये, ऐड कर दो भाई 06594। ठीक है, 49,560 रुपीज़। थर्ड में कह रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होल सेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। होल सेलर ने, होल सेलर कौन है जो बीच में है, तो टैक्स या जीएसटी पेड बाय होल सेलर क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी निकाल लेंगे। आउटपुट जीएसटी कितनी है 7560 और इनपुट जीएसटी कितनी आई थी 6480, माइनस कर लीजिए आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1080 रुपीज़ आ गया। याद रखना ये वाली चीज़, जब कोई बीच में फंस जाता है तो वो कितना टैक्स पे करता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही जो कस्टमर का या लास्ट वाले की जो जीएसटी आती है, यही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, टोटल जीएसटी वही जनरेट होगी जो लास्ट में कस्टमर की आएगी। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा 7560। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में जो पूछा था 13 में अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा का पूरा टैक्स पिछले वाले क्वेश्चन में गवर्नमेंट को चला गया था। तो लास्ट में जो आता है, जैसे उसमें रिटेलर था, उसने जितना टैक्स पे किया उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ध्यान से देखिए समझिए। A dealer in Delhi buys an article of 16,000 from a wholesaler in Delhi। एक होलसेलर है और यहाँ पर डीलर है। डीलर होलसेलर से कोई सामान खरीद रहा है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ।
A dealer in Delhi buys an article for rupees 16,000 from a wholesaler in Delhi. He sells the article to a consumer in Rajasthan at a profit of 25%. If the rate of GST is 5%, find the tax paid by wholesaler, the tax paid by dealer and the amount which consumer pay for the article. तो यहाँ पर तीन लोग इन्वॉल्व है, होलसेलर, डीलर एंड कंज्यूमर। आप देखिए स्टेट चेक करिए क्या क्या है बुक में। देखिए डीलर कहाँ से है, दिल्ली से है। होलसेलर कहाँ से है, होलसेलर कहाँ से है, दिल्ली से है। तो इन दोनों का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो सेम स्टेट का हो गया। तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ इसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। और कंज्यूमर किस स्टेट से है, राजस्थान से। तो जब डीलर और कंज्यूमर के बीच में, इन दोनों के बीच में जब सेल होगी तो ये वाली सेल हो जाएगी इंटर स्टेट। कौन सी हो जाएगी, और डीलर और होलसेलर के बीच में जो हुई है ये सेल है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, जीएसटी अमाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब पहली चीज फॉर डीलर, डीलर के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं भाई। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ, 16,000। ठीक है, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला है इसको, कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। रेट ऑफ जीएसटी कितनी है, रेट ऑफ जीएसटी कितनी है, 5%। तो जीएसटी पेड कितनी हुई, जीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर ही तो पे कर रहा है, डीलर पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है ये जीएसटी, होलसेल। तो या तो लिखो जीएसटी पेड बाय डीलर या तो लिखो जीएसटी कलेक्टेड बाय होलसेल, बात सेम ही है। क्या हो जाएगी, 5% ऑफ 16,000, 5/100 मल्टीप्लाई बाई, और इस वाले जीएसटी को बोला जाता है इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, ये इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी पिछली क्लास में बताया था। मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 800 रुपीज। अब इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे क्योंकि सेल कैसी है भाई, इंट्रा स्टेट है। तो इसमें 400 रुपीज हो गई एसजीएसटी, क्या हो गई, और 400 रुपीज हो गई सीजीएसटी, सीजीएसटी। ठीक, इसकी कहानी हो गई खत्म। समझ में आ रही है बात। अब किसके लिए ट्रांजैक्शन निकालेंगे, फॉर कंज्यूमर। किसके लिए, फॉर कंज्यूमर। ये कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है बच्चों, दिल्ली से राजस्थान हो रहा है, ये हो रहा है इंटर स्टेट का ट्रांजैक्शन। कंज्यूमर भाई के लिए क्या कहानी है, देखो कुछ खेल तो किया ही होगा डीलर ने। क्या गेम कर दिया, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो जो कॉस्ट प्राइस है विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी क्या हो जाएगा, उसने ये पैसा तो लिया ही लिया 16,000 प्लस कितने परसेंट प्रॉफिट लिया है, 25%, 25% ऑफ 16,000। तो ये हो गया 16,000 प्लस 25/100 मल्टीप्लाई बाई 16,000। बहुत आराम से समझते रहो, सवाल बड़े हैं और समझ में आएंगे। 16,000 प्लस 4,000 आई, 4 कितना आ जाएगा बच्चे, 40। ठीक है, 4,000 टोटल कितना हो गया, 20,000। देखा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20। अब इस पे क्या कलेक्ट करेगा, जीएसटी। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय लिख दो, जीएसटी कलेक्टेड बाय, कलेक्टेड बाय, या फिर लिख दो जीएसटी पेड बाय, कोई टेंशन नहीं है। जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर जीएसटी पे करेगा वही डीलर कलेक्ट करेगा। और जीएसटी कलेक्टेड बाय, कितने परसेंट है जीएसटी का रेट, हाँ 5% है। तो ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाई कितना, 20,000।
1220 कैंसिल, 1000 रुपीज़ आ गया भाई। और ये पूरी जीएसटी किसको चली जाए, ये वाली होगी आउटपुट जीएसटी। कौन सी जीएसटी हो गई है ये पूरी कहाँ चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ये कंज्यूमर कितना पे करेगा, 20,000 प्लस 1000, 21,000। अब पहला क्वेश्चन पूछा, द टैक्स पेड बाय द होल सेलर टू द गवर्नमेंट। होल सेलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, सॉरी अमाउंट पे किया। फिर से देख लेते हैं, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होल सेलर टू द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में होल सेलर ने कितना टैक्स पे किया है बताओ। होल सेलर भाई 400 रुपीज़ दे रहा है, देगा सीजीएसटी, और 400 रुपीज़ देगा एसजीएसटी। क्यों देगा, क्योंकि वहाँ पर ये ट्रांजैक्शन जो था ये इंट्रास्टेट था। दूसरा, द टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। टैक्स पेड बाय डीलर क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट। देखो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए फिर से समझा देते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन हो और उसमें कोई बीच में फंस जाए, मतलब उसने वो सामान खरीदा और फिर किसी को बेचा, तो एक बार वो जीएसटी पे करता है और एक बार वो जीएसटी कलेक्ट करता है। जो जीएसटी वो पे करता है उसे इनपुट जीएसटी बोलते हैं, जो जीएसटी वो कलेक्ट करता है उसको आउटपुट। तो जब पूछा जाएगा कि ये बीच में यहाँ पे डीलर आ रहा है कि इसने कितनी जीएसटी पे की, तब वहाँ पर फॉर्मूला लगता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितनी है भाई, आउटपुट जीएसटी कितनी है, 1000 रुपीज़ है। इनपुट जीएसटी कितनी थी भाई, 800 थी। कितने रुपए इसने पे किए, 200। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया आर्टिकल के लिए, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी। तो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1000। टोटल कितना हो गया, 20। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीरीज और बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर है 13 और 14 की तरह, ये वाला होमवर्क में करके लाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है, डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. Printed price is 20,000. He sells the article to a consumer in Telangana at a discount of 10% on the printed price. Rate of GST is 12%. Find the tax. Same क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको बताया है। कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको अभी, तो ये वाला भी आप क्वेश्चन करके लाएंगे 16 वाला। अब मैं 17 बता रहा हूँ जो थोड़ा हट के क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन करना, नहीं आएंगे तो बता देना। 17 में कह रहा है, किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹5310। किरण ने किसी आर्टिकल के लिए पे किया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 5310, which includes 10% rebate on marked price and 18% GST। मतलब इस कॉस्ट प्राइस में क्या क्या है, इस कॉस्ट प्राइस में समझ लो कि जितना टोटल पैसा पे किया, कॉस्ट प्राइस भी है प्लस जीएसटी भी है, मतलब जीएसटी इसमें इंक्लूड कर दिया है, तब जाके ये 5310 हुआ है। किरण ने 5310 रुपीज़ दिए हैं, जिसमें उसने क्या लिया है, 10% डिस्काउंट लिया है। क्या लिया है, 10% डिस्काउंट। जो भी मार्क्ड प्राइस था उस पर 10% की छूट ली, प्लस 12% का जीएसटी भी, कितने, सॉरी 18% का जीएसटी भी पे किया। अब ये देखो कहानी क्या होगी, किरण शॉपकीपर के पास गई होगी, उसने पूछा कि भाई साहब ये सामान कितने का है। भाई साहब ने कोई सामान बताया होगा, तो उसने कहा, कोई भी वैल्यू बता दी होगी कितने रुपए का है, तो उसने कहा नहीं, मैं टैक्स अलग से नहीं दूंगी, आप इसी में मुझे छूट भी दीजिए और टैक्स भी उसी में जोड़िए, और पूरा सामान के लिए मैं पैसा दूंगी 5310 रुपीज़। ठीक है, ये कहानी।
तो उसने छूट भी ले ली, जीएसटी भी पे कर दी और टोटल पैसा कितना पे किया 5310। अब समझने वाली बात यह है, जो डिस्काउंट होता है ये डिवाइड होता है, ये लगता है मार्क्ड प्राइस पे। किस पे लगता है? तो देखो कॉस्ट प्राइस कैसे बनेगा, तो हम लोग सबसे पहले मानते हैं लेट मार्क्ड प्राइस बी एक्स रुपीज। क्या बनेगा? एक्स रुपीज। ठीक है, मार्क्ड प्राइस एक्स रुपीज हुआ। अब कॉस्ट प्राइस कैसे आया होगा? कॉस्ट प्राइस आया होगा जो भी मार्क्ड प्राइस था उसमें से डिस्काउंट को माइनस करके आया होगा। जैसे कोई सामान 100 रुपए का है, तुम लेने जाओ और वो दुकानदार उसमें 5 रुपए की छूट दे दे, तो वो सामान तुम्हें कितने का पड़ेगा? 95 रुपए का पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आया? जो भी मार्क्ड प्राइस था माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस हमने क्या माना है? x माइनस डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 10% ऑफ x। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या बन गया? x माइनस 10 अपॉन 100 ऑफ x। इस जीरो से ये जीरो कट गया, x बन रहा है x। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आई x माइनस x अपॉन 10। बहुत ध्यान से समझते रहो। अब यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, 10 इंटू एक्स। एलसीएम लेने का तरीका इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, 10x माइनस x, तो ये वैल्यू आ गई 9x अपॉन 10। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 9x अपॉन 10। अब इस कॉस्ट प्राइस पे किरण ने जीएसटी भी पे किया होगा। जीएसटी कितना है? जीएसटी कितना है? कितने परसेंट है? जीएसटी पेड इज इक्वल टू 18%। कितनी हो जाएगी भाई? 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो जीएसटी हो जाएगी 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 9x अपॉन 10। ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, 18 9 जा 162 अपॉन 1000। ये कौन सा अमाउंट आ गया? जीएसटी। कोई दिक्कत? अब ये जीएसटी अमाउंट प्लस कॉस्ट प्राइस मिला करके टोटल वैल्यू कितनी बनी थी? 5310। मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू 5310। कितना कॉस्ट प्राइस था बच्चों? 9x अपॉन प्लस जीएसटी कितना है? 162x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 5310। क्या 10 की टेबल में ये नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यही बड़ा वाला नंबर यहाँ एलसीएम ले लो। 1000 को 10 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, 100 को 9 में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो गया? 900x प्लस 1000 1 जा 1000 162x इज इक्वल टू 5310। ये 1000 वहाँ मल्टीप्लाई होने गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1062x इज इक्वल टू 5310 मल्टीप्लाई बाई 1000। x की वैल्यू क्या हो गई? 5310 मल्टीप्लाई बाई 1000 होल अपॉन में 1062। ठीक है, ये 5 बार में चला जाएगा। सीधा सीधा पता लग रहा है कितनी बार में कैंसिल हो रहा है? 5 बार। इसको कैंसिल करोगे कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 5 बार में। 5 इंटू 1000 कितना हो गया? 5000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5000 रुपीज। अब ये क्या था? x क्या लेट किया था हमने? मार्क्ड प्राइस को किया था। तो वो जो आर्टिकल उसने खरीदा उसका मार्क्ड प्राइस कितने रुपीज हुआ? 5000। मतलब उस आइटम पर लिखा होगा कि इसका प्राइस 5000 है। अब वो दुकान पे गई होगी, उसने कहा ना। दुकानदार अगर सोचो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो, 5000 रुपए किसी आर्टिकल पे एमआरपी लिखा है, मान लो ये आर्टिकल इसने खरीदा, इस पे क्या वैल्यू लिखी है? 5000 रुपीज। दुकानदार कहेगा कि मैडम ये 5000 भी देंगी आप प्लस जीएसटी भी देंगी। जीएसटी कितने परसेंट थी? 18। तो उसको कितना पे करना पड़ता? 5000 प्लस 5000 का कितने परसेंट? 18%। तो टोटल वैल्यू उसको पे करनी पड़ती 5900 रुपीज। ये वैल्यू पे करनी पड़ती, लेकिन उसने दिमाग लगाया, उसने क्या कहा? ना, हमको डिस्काउंट दो। और डिस्काउंट के बाद जब भी जीएसटी भी लगाओगे तब भी हम टोटल पैसा कितना देंगे? 5310। ठीक है, तो इसको
कुल छूट कितनी मिल गई, मान लो क्वेश्चन ये पूछ ले, यहाँ तो इसने पूछा है कि एमआरपी कितनी हुई, तो एमआरपी 5000 रुपीज आ गई, पर उसने कितनी छूट मिल गई, तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दोगे, पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कोई ना कोई आता है। तो इंटरस्टेट इंट्रास्टेट के पार्ट्स हो गए हैं, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो बताइएगा, उसको सॉल्व कर देंगे। अभी इसकी 1-2 महीने बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं सब करा दूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।